हेलो क्लास। मैं ज्योति मैम फिर से आज आप लोगों के सामने हूँ और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, हाउ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, लॉट ऑफ थिंग्स वेर देयर एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, राइट। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आज जो हम लोग समझने वाले हैं दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. What is menstrual cycle, why it occurs, what is the role of other hormones in this cycle and why it happens, right? आज हम लोग menstrual cycle को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ बच्चों कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, जो कि फीमेल गैमेट रिलीज करती है और उस फीमेल गैमेट का नाम है ओवम। ठीक है, ओवम फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर कपुलेशन हुआ, मेटिंग हुई तो स्पर्म कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, वहाँ वो फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, उस जाइगोट का एम्ब्रियो बनने के प्रोसेसिंग में यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। ये इतना समझ में आया। जस्ट इमेजिन कि ओव्यूलेशन हो गया, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जस्ट इमेजिन कि ओव्यूलेशन हो गया और स्पर्म नहीं जा रहा है, उसमें मेटिंग नहीं हो रही है, कपुलेशन नहीं हो रहा है, तो उस ओवम का क्या होगा आफ्टर ओव्यूलेशन? आखिर उसके बाद क्या होगी? तो उस कंडीशन की कहानी अब आप सुनिए कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, वहाँ सिचुएटेड है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन ये मान के चलता है कि ओवम रिलीज हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ओवम रिलीज हुआ है तो इसका पर्पस ही फर्टिलाइजेशन है। तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो ये मान के चलता है कि अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के प्रोसेस को करने के लिए, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को करने के लिए यूट्रस के वॉल को थिक किया जाता है, जो काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का काम है कि यूट्रस में इंडोमेट्रियल वॉल का फॉर्मेशन करना, उसके इनर वॉल का फॉर्मेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनाना, ताकि बच्चे को कुशन जैसा प्रोवाइड हो यूट्रस में, बच्चा वहाँ पे आराम से हो, एम्ब्रियो वहाँ पे आराम से सोए। कहाँ? यूट्रस में। ठीक है, वो आराम, उसको कंफर्ट जोन मिले। इसके लिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के अंदर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था यूट्रस, उसके अंदर वो क्या करता है ना, थिकनिंग करता है, उसके एंडोमेट्रियल वॉल, मायोमेट्रियल वॉल की थिकनिंग करता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स को फॉर्म करता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो। ब्लड वेसल्स जितना ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट का सप्लाई क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में कि गैसेस और जो न्यूट्रिएंट है उसकी सप्लाई कौन करता है? ब्लड करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कर दिया। चूँकि ये प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट वर्क करता है। कौन करता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। बट आप इमेजिन करो कि इसने सारा कुछ किया एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए, बट स्पर्म तो जा ही नहीं रहा है, मेटिंग हो नहीं रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म वहाँ जा नहीं रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब डे टू डे ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता जाता है, ये मैसेज ब्रेन को जाता है, हाइपोथैलेमस को जाता है कि देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस होने में क्या हो जाता है? 14 डेज लग जाते हैं। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, कि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल अचानक से डाउन हो जाता है बॉडी में, फीमेल बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन लेवल अचानक से डाउन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता, तो प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्ड रहता अप टू 9 मंथ, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मेंटेन होता। बट चूंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसका लेवल बॉडी में डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल का फॉर्मेशन हुआ था यूट्रस में, या ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ था यूट्रस में, वो अपने आप को वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाता है, और वो सारा का सारा क्या हो जाता है? स्लफिंग ऑफ हो जाता है, उसका ब्रेकिंग डाउन हो जाता है। और ओवम के साथ साथ जो भी उसके रिमेनिंग सब्सटेंस हैं, ब्लड हो गए, दैट मसल्स, दैट ऑल कम्स आउट थ्रू वेजाइना,
राइट। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ यूट्रस। इसको वीपिंग ऑफ यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। बोलचाल की भाषा में कॉमनली इसको पीरियड्स आना भी बोलते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन। और ये एक तरह की साइकिल है। जब मेंस्ट्रुएशन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, फिर से फीमेल बॉडी ओवम को रिलीज़ करने के प्रोसेस में लग जाती है। ओवम का फॉर्मेशन होता है, फिर उसका रिलीज़ होता है। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद ओव्यूलेशन होने में फिर से 14 डेज़ लगते हैं। ओव्यूलेशन हो गया, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर 14 डेज़ मेंस्ट्रुएशन का होगा। तो एक तरह के साइकिल का फॉर्मेशन होता है जो कि टोटल 28 डेज़ लेता है, 14 डेज़ एंड 14 डेज़। तो हम इसको यहाँ डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखो, देख रहे हो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने लिखा हुआ है 28 डेज साइकिल। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जैसे हुआ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो 14 डेज़ के बाद क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हुआ कि फिर से ओवम बनना और उसके रिलीज़ होने का प्रोसेस होगा, जिसमें भी 14 डेज़ लगेंगे। तो टोटल 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच में कितने डेज़ हो जाएंगे, 28 डेज़ हो जाएंगे। 2 ओव्यूलेशन के बीच में कितने डेज होंगे, 28 डेज। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 28 डेज साइकिल, राइट। उसके बाद यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को मैंने क्या लिखा है, ब्रेकिंग ऑफ इंडोमेट्रियल वॉल एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम यूट्रस। ये जो वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं, जिसमें ब्लड होते हैं, मसल्स होते हैं, इंडोमेट्रियल मसल्स होते हैं, जो भी हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस पूरे कंडीशन में प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन करता है थिकनिंग को। इसकी वजह से इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। इसका काम है थिकनिंग ऑफ यूटेराइन मसल्स। यूटेराइन मसल्स को थिक करता है, ब्लड वेसल्स को फॉर्म करता है। तो मेंस्ट्रुएशन में मेनली यही टॉपिक है और इतना ही आएगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी फिर से हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके क्लास, बाय।